नमस्कार आप सभी को। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल जो अगर आप बुक में देखोगे तो उसका सॉल्यूशन एक पेज से कम में नहीं होगा। इक्वेशन वगैरह बनाएंगे, बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा और हम इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। पहले मैं बुक वाला सॉल्यूशन बताऊंगा कि बुक्स वगैरह में किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है और उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम compounded annually for 2 years is rupees 15600 and 3 years is this. Find the rate of interest, right? तो मुझे 2 साल की टोटल इंटरेस्ट दी गई है और 3 साल की टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताना है। ठीक है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले अपने सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे। देखो, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। इंटरेस्ट कोई भी हो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होती है। अमाउंट जो होता है वो होता है पी 1+r/100 की पावर n एंड माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने यहां से कॉमन लिया तो अंदर बचा 1+r/100 की पावर n-1, है ना। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां पर 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो n की वैल्यू मुझे 2 रखनी पड़ेगी। सो p 1+r/100 की पावर 2-1। तो ये 2 साल की जो इंटरेस्ट मुझे दी गई है वो है 15600। ठीक है, और अगर मैं 3 साल की इंटरेस्ट की बात करूंगा तो P 1+r/100 की पावर हो जाएगी 3-1 एंड दैट इज इक्वल टू 25400, राइट। ठीक है, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करें? तो सर एक काम करते हैं, इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। 1+r/100 को बार बार लिखने से अच्छा है कि 1+r/100 को कुछ मान लेते हैं x। ठीक है, इसको मैंने x रख दिया। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 यू विल गेट x² -1 अपॉन x³ -1। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, 156 अपॉन 254। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे 78 टाइम्स, इसको 2 से काटेंगे 127 टाइम्स। फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 127x² माइनस 127 बराबर 78x³ माइनस 78, राइट। तो 127x² माइनस 78x³ बराबर हो गया 127 माइनस 78, यानी कि 22 प्लस 27 विच इज वॉट 49। ये इक्वेशन अल्टीमेटली मेरे पास आ गई और यहां से मेन गेम शुरू होता है। बुक्स में देखो चालाकी किस तरीके से करते हैं, यहां पर लिख देते हैं सॉल्विंग दिस, x की वैल्यू इतनी, है ना, और ये नहीं बताते कि सॉल्व कैसे हुआ। कैसे सॉल्व करोगे आप इस इक्वेशन को, यहां पर आकर आप फंस जाओगे, राइट। तो पूरा एक पेज का सॉल्यूशन बन जाता है और मतलब एक सवाल को करने में मुझे लगता है कि अगर आप इस मेथड से जाते हो तो कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इस इक्वेशन को आप एंड में जाकर सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व करोगे, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट, मुश्किल है। ठीक है, या तो फिर आप ऑप्शन वगैरह से इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है वो देखिए। हमें पता है कि 2 साल की इंटरेस्ट और 3 साल की इंटरेस्ट हमें दी गई है, पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो एक्चुअल वैल्यू मैटर नहीं करती, उनका रेशियो मैटर करता है, सबसे पहली चीज। तो अगर मैं 2 साल की इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, इनका रेशियो क्या है आप ये देखो। तो मैं इसको अगर 2 से काट दूंगा तो 156 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 78 टाइम्स, और ये कटेगा 127 टाइम्स। ये इनका रेशियो है। तो 2 साल की इंटरेस्ट मैंने 78 मान ली और 3 साल की इंटरेस्ट 127 मान ली। ठीक है, तो अगर मैं 3 साल की इंटरेस्ट में से 2 साल की इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं, है ना। 3 साल की इंटरेस्ट मतलब जिसमें पहले साल की भी है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, तीनों इंक्लूडेड है। और 2 साल की इंटरेस्ट मतलब जैसे पहले और दूसरे साल की इंटरेस्ट है। तो आप इमेजिन करो, जब 3 साल की इंटरेस्ट में से 2 साल की इंटरेस्ट घटा दोगे तो तीसरे साल की इंटरेस्ट आपको मिलेगी कि नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 49, है ना। तो ये जो 49 है वो तीसरे साल की इंटरेस्ट है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट। तो देखो तीसरे साल की जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिल गई है 49 रुपए, 49 रुपीज, राइट ना। पहले और दूसरे साल की इंटरेस्ट का सम क्या है भाई, पहले और दूसरे साल की इंटरेस्ट का जो सम है वो टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 years यानी कि 78, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 78 बनना चाहिए, है ना। अब आप यहां पर गेम देखिए,
इस 49 से आपको पूरी पूरी हिंट मिल रही है ये किसका मल्टीपल है, सिर्फ 7 का ही तो मल्टीपल है ये, राइट। अगर ये 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहां पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में सारी चीजें रेशियो में चलती हैं, पहले और दूसरे साल का जो रेशियो होता है वही दूसरे और तीसरे साल का रेशियो होता है कि नहीं, है ना। तो अगर यहां पर 7 आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि यहां पर 6 आना चाहिए, कि ये रेशियो 6:7 होना चाहिए, है ना। 6:7 का रेशियो होना चाहिए। तो जो इनका रेशियो होगा वही, मतलब जो सेकंड और थर्ड का रेशियो है वही फर्स्ट और सेकंड का भी रेशियो होगा 6:7। और चेक कर लो कि 78 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कर लेते हैं एक बार। देखो 7 की वैल्यू 49, मतलब इसका 7 टाइम्स, तो इसका 7 टाइम्स हो गया 42, राइट। अब ये 6:7 चाहिए, तो 7 का ये 6 टाइम्स है, तो 6 का 6 टाइम्स हो गया 36। नाउ व्हाट इज सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का सम तो 78 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रेशियो यही है। और अगर रेशियो यही है तो चेंज कितना है, 1 का चेंज है 6 पर, और वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/6 यानी 16.66%। यस, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स को फॉलो मत करो, बिल्कुल बुक्स को फॉलो कीजिए, है ना। बुक्स से ही आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन बुक के सॉल्यूशन को फॉलो मत करो। आप वहां से क्वेश्चंस देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं तो अपनी अप्रोच से सॉल्व कीजिए, जो टीचर्स आपको सिखाते हैं उस अप्रोच से सॉल्व कीजिए, या फिर कुछ इनोवेट कीजिए, खुद से कुछ नए नए सॉल्यूशंस आप निकालिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सिर्फ इतना कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच।